नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए खबरों का रुख करते हैं। वडोदरा में जल्द ही स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर बनी मंत्री समूह की जयपुर में बैठक हुई, जिसमें स्कूल खोलने को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक के बाद शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि मंत्री समूह अब अपनी पूरी रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत को सौंपेगा, जिस पर सीएम जल्द ही निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूपी के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि अब गैस कनेक्शन के लिए एड्रेस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम ने कहा, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति से बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी बेटियों पर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएंगे जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। इसलिए बीते 6 से 7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लिया। सांसदों को संबोधित करते हुए कहा, सभी सांसदों को अपने क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। पीएम मोदी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए पार्टी सांसदों से अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करने की बात कही। कहा, इससे क्रिकेट की तरह अन्य खेलों को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना चाहिए। इस बैठक में पीएम ने सांसदों से कुपोषण पर काम करने और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय और 4 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर रविवार को हुए एक विरोध प्रदर्शन में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने का आरोप। सोशल मीडिया पर विरोध प्रदर्शन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा भीड़ राम राम और हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा जैसे नारे लगा रही है। पुलिस ने बताया कि कोरोना के चलते उन्होंने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी भीड़ वहां पर जमा हुई। इस दौरान कोई पुलिस वाला वहां मौजूद नहीं था। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर चल रही बहस पर आपत्ति जताई और पिटिशनर्स को अनुशासन बरतने की हिदायत दी। राजनीति में आपराधिक छवि वाले लोगों की हिस्सेदारी कम करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों को अपने सभी उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर बतानी होगी और 2 अखबारों में भी पब्लिश करनी होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ टीम पर सुबह आतंकियों ने हमला किया। हमले में एक जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र 4 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। अपने दौरे पर राज्यपाल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। सोलर कारोबार में रिलायंस ने बड़ा निवेश किया। आरआईएल की सब्सिडी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर ने अमेरिकी कंपनी AMBRI में $5 करोड़ का निवेश किया है। गहलोत सरकार के नवाचार से कोरोना काल में बेरोजगारों के लिए नई राह खुल गई है। सरकार ने सभी छात्रावासों में गेस्ट फैकल्टी लगाने का फैसला किया है। भरतपुर में घूसखोर डॉक्टर को छोड़ने की खबर का दमदार असर हुआ। मामले पर एसीबी के डीजी BL सोनी ने संज्ञान लिया। उन्होंने एसीबी के सीईओ और सीआई को मुख्यालय तलब किया।
भारत समेत दुनिया के सभी देशों से लोग अब उम्राह के लिए सऊदी अरब जा सकेंगे। वहां की सरकार ने सभी देशों के लोगों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को 18 महीने बाद खत्म कर दिया है। कोरोना से जूझ रही दुनिया के सामने एक वायरस की चुनौती सामने आ रही है। WHO ने मार्बर्ग वायरस के फैलने की जानकारी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पश्चिमी अफ्रीका में यह अब तक का पहला मामला है। देश में कोरोना केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 24 घंटे में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 41,457 लोग रिकवर हुए। इस दौरान 300 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केसों में 14,402 की कमी आई है, जिसके बाद अब 3,82,000 एक्टिव केस रह गए हैं। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तो वहीं केरल में 24 घंटे के दौरान 13,049 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 105 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 घंटे के दौरान 20,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। इसी बीच सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक कदम उठाया। अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए चंद सेकंड में हासिल किया जा सकेगा। अलवर में बारिश से भरे कुंडों में लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। हर रोज भारी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं और कुंडों में नहाने का मजा ले रहे हैं। राजसमंद जिले में एक बार फिर कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा। जिले में कोरोना की डोज खत्म होने से कहीं पर भी हालांकि वैक्सीनेशन नहीं होगा। भंवरी देवी अपहरण हत्या मामले के 6 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली। हालांकि आरोपी महिपाल मदेरणा को जमानत नहीं मिली और जमानत याचिका पर 23 अगस्त को सुनवाई। सीकर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने नीम का थाना के एसआई को ट्रैप किया। भंवरलाल को 15,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। तो वहीं हनुमानगढ़ में एसीबी ने निजी कॉलेज में कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी कॉलेज की महिला प्राचार्य को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डरा धमकाकर दुष्कर्म और अपहरण करने का मामला झुंझुनू के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। यह घटना 27 जुलाई की है। इससे पहले कोतवाली थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद युवती ने दुष्कर्म और अपहरण का मामला दर्ज करवाया। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ। तीमारदारों और अस्पताल के सुरक्षा गार्ड में झड़प हो गई, जिससे मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। काला डेरा उल्लू बेचने के नाम पर ठगी करने वाला एक गिरोह कोटपूतली में काला डेरा पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास 4,30,000 रुपए बरामद किए। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना इलाके में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो महिलाओं के कपड़े पहनकर लोगों को लूटता है। बीती रात इस गिरोह के नाथू द्वारा पदमपुरा मार्ग पर टोल कर्मी को निशाना बनाया। ये बदमाश युवक के साथ मारपीट की और सोने के गहने लेकर फरार हो गए। अजमेर में विजयनगर के कांग्रेस पार्षदों ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को शहर की विद्युत संबंधी शिकायतों के संबंध में अवगत कराया। इसके बाद सहायक अभियंता ने 7 दिन के अंदर सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बारिश के चलते करौली में पांचना बांध में छठी बार गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। पांचना बांध के 4 गेट 1 मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं जल संसाधन विभाग और पुलिस ने लोगों से पानी के बहाव से दूर रहने की अपील की। दौसा में एक युवक को छोटी सी लापरवाही से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहां टीवी ठीक करने आए युवक की बांध में डूबने से मौत हो गई। जोधपुर शहर में एक पार्षद को अपने इलाके में पीपल का पेड़ काटना भारी पड़ गया। पार्षद के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद पार्षद ने गलती मानी और वापस इलाके में पीपल के पेड़ लगाए। कांग्रेस में पंचायत चुनाव के टिकट के दावेदारों के नामों पर मंथन जारी। पीसीसी को 3 नामों के पैनल सौंपे गए। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। आए दिन चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला जवाहर नगर थाना क्षेत्र का है, जहां निजी हॉस्पिटल से लौट रही महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जोधपुर के ज्योतिष एसके जोशी ने दिल्ली ज्योतिष महासम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता। यह पदक पंडित एसके जोशी ने भारत की राजनीति और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के विषय पर मिला।
जयपुर के जोबनेर में चोरी की वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बीती रात चोरों ने जूस की दुकान को निशाना बना लिया। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी के पुजारियों ने वीआईपी दर्शन का विरोध किया। इसको लेकर ओसरा पुजारियों ने कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारी बारिश के बाद यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वाराणसी में भी गंगा नदी उफान पर। सोमवार को यहां गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। गंगा के प्रवाह की वजह से वरुणा नदी भी तेजी से उफान पर है। हड़ौती में बाढ़ से बर्बादी का जायजा लेने के लिए दिल्ली से केंद्रीय टीम आएगी। गृह मंत्रालय की ये टीम इलाके का दौरा कर नुकसान का सर्वे करेगी और रिपोर्ट केंद्र में सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर बाढ़ से उपजे हालात से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। पूनिया ने कहा कि जानमाल की भारी तबाही के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने के बजाय लीपापोती में जुटी है। पूनिया ने कहा ये सरकार अपनी कुर्सी बचाने का डिजास्टर मैनेजमेंट जानती है, लोगों को बचाने का नहीं। फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ खानपुर कृषि उपज मंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भारी बारिश से प्रभावित लोगों को मदद का भरोसा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने बारां में सांसद कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पार्टी के 20 मंडलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। धौलपुर जिले के सैपुर थाना इलाके में बदमाशों ने पुलिस वाले को गोली मार दी। गोली पुलिस वाले की बाह में लगी। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कोटपुतली के फुलेरा में पुलिस ने अवैध पिस्टल लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिस्टल को किसी को बेचने की फिराक में था। दौसा जिले के बांदीकुई शहर में सराफा व्यापारी मनमोहन सोनी से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। ये फिरौती चिट्ठी के जरिए मांगी गई। चिट्ठी में एक जिंदा कारतूस भी मिला। चिट्ठी में चेतावनी दी गई कि यदि पुलिस को जानकारी दी गई तो पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। जयपुर में जेडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जेडीए के दस्ते ने मालवीय नगर के जगतपुरा में 10 बेशकीमती जमीनों पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर देर रात मजदूरी कर घर लौट रहे पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बूंदी के अस्तोली गांव के पास पत्थर की खान में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को खान से बाहर निकाला। भरतपुर के जयपुर आगरा एनएच पर बस पलट गई। बस पलटने से एक यात्री की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग घायल। भरतपुर जिले के बयाना में बेकाबू जीप ने बाइक पर सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के पीपरड़ा गांव में बिजली के पोल पर काम करते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया, जिससे वो पोल से नीचे गिर गया। स्थानीय युवाओं ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। झुंझुनू के जसरापुर में अज्ञात व्यक्ति का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। खेतड़ी नगर पुलिस की मौजूदगी में शव को बाहर निकाला गया। तलाश मामले की जांच जारी। चूरू में एक युवक ने पिता की डांट से नाराज होकर जहर खा लिया। युवक को गंभीर हालत में राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू जिले के बिसाऊ कस्बे का 27 साल का युवक बिरमी गांव के पास सड़क किनारे जख्मी हालत में मिला। इसको इलाज के लिए भरतिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूरू जिले के ढिंढाल गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान को सांप ने डस लिया। इसको गंभीर हालत में भरतिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में हुए समारोह में उन्हें यह सम्मान दिया गया। राजसमंद जिले में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा। जिले में कोरोना की डोज खत्म होने से कहीं पर भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। कोटा में बिजली लाइंस के रखरखाव और मरम्मत के कारण 6 घंटे तक बिजली बंद रही, जिससे कई इलाकों में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा।
राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की ओर से विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और दौसा अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि केंद्र सरकार विद्युत संशोधन अधिनियम लाकर विद्युत का निजीकरण करना चाहती है। हालांकि अब इस विधेयक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के 8 पीएचडी में ग्रामीणों ने गंदे पानी के खिलाफ मोर्चा खोला। ग्रामीणों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि बार बार जलदाय विभाग को गंदे और बदबूदार पानी की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सप्ताह में 2 दिन ही पानी की सप्लाई हो रही है और सप्लाई में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो वहीं टोंक में फल और सब्जी का ठेला लगाकर बिक्री करने वाले सब्जी वालों ने आढ़तियों और मंडी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। इन सब्जी वालों ने प्रदर्शन कर आढ़तियों और मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि थोक मंडी में आढ़ती निर्धारित आढ़त से ज्यादा वसूल कर रहे हैं। स्टेडियम रोड पर सुबह 7 बजे ही सब्जी विक्रेता इकट्ठा हो गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर दिहाड़ी मजदूर यूनियन के संयोजक मोहम्मद अजमल कृषि उपज मंडी पहुंचे और समस्या समाधान का आग्रह किया। वार्ता के दौरान कई बार दोनों पक्षों में तीखी बहस भी हुई। सीकर जिले के सामी गांव में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। विद्युत विभाग के निजीकरण के खिलाफ दौसा में बिजली कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी। स्कूल खोलने की मांग को लेकर जयपुर निकला निजी स्कूल संचालकों का कारवां अजमेर पहुंचा। गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा ने बताया कि स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल के संचालक जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। सवाई माधोपुर जिले के डीडीआईएच में ग्रामीणों ने उच्च माध्यमिक स्कूल में ताला जोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों का आचरण ठीक नहीं है और ये शिक्षक छात्रों की गैर मौजूदगी में ताश खेलते हैं। सवाई माधोपुर के रणथंभौर, दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग में भूस्खलन के कारण पहाड़ों की चट्टानें गिर गई, जिसमें रोड जैम हो गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में हिंद स्वराज अपनाओ, सामाजिक सरोकार बढ़ाओ रैली का आयोजन किया। अलवर रामगढ़ सीएचसी में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। डिलीवरी के बाद मां और तीनों बच्चे स्वस्थ। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में तिरंगे, झंडे और ब्रेसलेट की बिक्री शुरू हो गई। गया के प्रसिद्ध सीताकुंड परिसर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने बड़ी बारीकी से सीताकुंड की मनोहारी छवि और महत्ता को अपनी कला के रंगों से साकार किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी अपने आप को गैर नृत्य करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में आदिवासी समुदाय के साथ नृत्य किया। विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा में कई कार्यक्रम हुए। कोटा के रंगकर्मियों ने किशोर सागर तालाब की पाल पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। दौसा में वन विभाग ने गणेशपुरा के शमशान घाट में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। पौधारोपण के बाद घर घर औषधि योजना के तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे वितरित किए गए। बीकानेर में वीसी के बाहर नहीं आने पर एनएसयूआई छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। इन छात्रों ने कुलपति सचिवालय में घुसने की कोशिश की। इस दौरान छात्र और पुलिस आमने सामने हो गए। उदयपुर के वार्ड 41 में महावीर मिनरल कंपनी के बाहर स्थित शिव मंदिर को कंपनी द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके बाद वार्ड 41 के पार्षद कमलेश मेहता के नेतृत्व में वार्डवासी के सामने एकत्रित हुए और भगवा ध्वज हाथों में लिए वाहन रैली निकालकर विरोध जताया।
विजयनगर के कांग्रेस पार्षदों ने बिजली विभाग को बिजली सहायक लटके हुए तार सड़क के बीच में आने के कारण वोल्टेज कम होने की परेशानी से अवगत कराया, जिसके बाद सहायक ने 7 दिनों के अंदर समस्या के समाधान का भरोसा दिया। कोटा में बिजली लाइन्स के रखरखाव और मरम्मत के कारण 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी, जिससे कई इलाकों में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ सकता है। कोटा संभाग में भारी बारिश से हुई फसलों की तबाही के बाद जिला प्रशासन को प्रभारी मंत्री के नुकसान को लेकर अलग अलग दिए गए बयानों के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जता रही है। कोटा में हुई भारी बारिश के बाद अब सड़कें बदहाल हो गई हैं। यहां यह पता लगाना मुश्किल है कि सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। कोटा के ग्रामीण इलाके में जहरीले सांप के डसने से एक 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अब छात्रों को अदाकारी भी सिखाई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जेएनवीयू में थिएटर सेल की स्थापना कर दी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज